नमस्कार दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों की यानी कि हमारा वीकली एनालिसिस जो ये रहने वाला है कल की ट्रेडिंग सेशन से यानी कि 15 से लेकर के 21 तक की डेट में हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए और ये निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकती है और कुछ अप्रोच की बातें करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि अभी मार्केट में क्या सेंटिमेंट है और क्या सेंटिमेंट हमारे आने वाले समय में हमें दिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें कामकाज अगले वीक ट्रेडिंग सेशन में कैसे करना है और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें बहुत ही बारीकी से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों भले ही ये चार्ट पैटर्न आपको देखने में कुछ अजीब लग रहा हो, बट यहाँ पे कुछ ड्राइंग की बात हम करेंगे जो ड्राइंग खुद एक चार्ट बनाती है। और वो ड्राइंग क्या है आइए हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब कभी भी आप वीकली एनालिसिस करते हैं तो वीक एनालिसिस करने का एक सिंपल मतलब यही होता है कि हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू रेडी कर लेना है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रेडिंग करते चलेंगे इस वीकली सेशन में। दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे ये दो रेड कैंडल, फिर ये दो ग्रीन कैंडल, फिर दो रेड, फिर दो ग्रीन, फिर एक रेड, फिर चार ग्रीन। यहाँ से इसने पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जब दो ग्रीन रेड बन गई, यहाँ पे एक ग्रीन का पैटर्न चला, एक ग्रीन एक रेड। अब यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ, दो रेड दो ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन। अब यहाँ पे एक ग्रीन बनने के बाद तीन रेड बनी है और यहाँ एक ग्रीन बनने के बाद हम ऐसा एजम्स कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बनती हुई दिख सकती है। और डोजी टाइप कैंडल ही बनती हुई क्यों दिख रही है मुझे, मार्केट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है और ये सपोर्ट जो एग्जैक्ट निकल के आ रहा है ये सपोर्ट रहने वाला है 17,480। यानी कि अगर मार्केट 17,480 के नीचे नहीं है तो मैं उसे शार्प फॉल के रूप में नहीं देख रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट 17,450 तक के लमसम में आए और तुरंत एट रेंडम एक रिकवरी मोड में आ जाए, खुद को वहाँ से एक रिकवरी करती हुई दिख सकती है और ये एक वीक में डॉजी टाइप की कैंडल बनती हुई दिख सकती है। दोस्तों ये एक ग्रीन के बाद जो ये तीन रेड कैंडल बनी है और फिर एक ग्रीन के बाद तीन रेड कैंडल का एजम्पशन दो चीज़ों से है, बहुत ध्यान से समझना है इन चीज़ों को। और ये दो चीज़ें क्या हैं, एक तो हमारा रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है इसको मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जाहिर सी बात है हमारे एफडी जो हमें बैंक देती हैं एफडी करके, वो एफडी का इंटरेस्ट रेट आज की डेट में 5 या 6% का है। अगर वो आपको 7 या 8% का मिलने लगे तो आप क्या करोगे। जो रिस्क जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, जिन स्टॉक मार्केट में जो बंदों ने पैसा लगाया है, जब वो देखेंगे कि अगर एफडी में 7 से 8% का रिटर्न मिल जा रहा है जो कि मेरे लिए ओके है, तो वो अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे, एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद वो सारा पैसा ला करके बैंक को दे देंगे। और बैंक में जब जाहिर सी बात है यहाँ से जब लोग पैसा निकालेंगे तो यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिलेगी, नंबर एक। नंबर दो, फेड में ये सीधी सीधी बात फेड के चेयरमैन ने ये बात बोल दी है पावेल सर ने कि हम रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट में बढ़ावा दे सकते हैं। तो एक तो ये सेंटीमेंट भी निगेटिव है। क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल और यूएस हमारा जो रुपया है, रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, डॉलर इंडेक्स घटता जा रहा है। तो ये सारे कुछ सेंटीमेंट निकल के आ रहे हैं और इन सेंटीमेंट को हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सेंटीमेंट निगेटिव है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो एक मार्केट का मोमेंट देखा जाता है, एक समय का मोमेंट देखा जाता है कि कैसा चल रहा है। जैसे कि अगर एक कोई क्रिकेटर है, अगर वो एक फॉर्म में होता है तो वो एक कंसिस्टेंट वे में फॉर्म करते जाता है। बट जब एक उसका अनफॉर्म शुरू होता है तो वो हर मैच में नहीं, बट हाँ वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो ये सिंपल बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मार्केट का एक फॉर्मेशन है, एक प्रोसेस है। मार्केट को ऊपर जाना और मार्केट का नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना। बट हाँ, कहाँ तक नीचे आना, तो मुझे ये लगता है 17,400 15,450 यानी कि 15,450 पे
सपोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख सकता है। कंफर्म ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एजम्प्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मुझे ऐसा सपोर्ट करते हुए दिख सकता है। ओके है। आगे क्या, अगर 450 के नीचे मार्केट आई तो क्या? तो इस बार 450 के नीचे मार्केट मुझे नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेकर के एटलीस्ट 16,500 तक के लेवल को टच करना चाहिए। किस बिहाफ पे मैं ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ से जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इस यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रॉक्स 63 डेज़, यानी कि आप ये समझो कि 2 महीने मार्केट ने इस रेंज में निकाल दिए हैं। तो जाहिर सी बात ये दिख रही है कि ये रेंज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जिस दिन भी ये मार्केट ने रेंज तोड़ा, अगला सपोर्ट मुझे ये दिखता है, और ये है, आपको डराना नहीं है, बट मुझे 14,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो 2 सेंटीमेंट बिल्कुल रेडी हैं। एक तो अपन लोग बियरिश हैं, मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट हर तरीके से हावी है मार्केट में, तो अपन लोग बियरिश हैं। और कभी भी सेल ऑन राइज का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। कभी भी हर मार्केट में डिप पे अपन लोगों को, यानी कि अगर एक गैप अप मिलता है, हम लोग उसको शॉर्ट करने की ही कोशिश करेंगे। बट 2 चीज़ें इस बार आपको कुछ नहीं करनी है। एक तो करंट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है 15 मई का, तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। आपका प्रीमियम ज़्यादा पड़ेगा, बट विश्वास मानिए मार्केट इतनी वोलेटाइल है कि इसमें पैसा बना पाना तो बहुत दूर की बात है। आप इसमें सस्टेन कर पाओ, अगर आपका सस्टेन अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, तो आप इस मार्केट में भी अच्छा पैसा बना सकते हो, बट ये रिस्की है। तो सेफ़ ट्रेडर क्या करें? सेफ़ ट्रेडर के लिए मैं जो लेवल दे रहा हूँ उसको आप जान लीजिए। अगर मार्केट इस वीक में, यानी कि कल के कल, अगर मार्केट मुझे 15,500 के नीचे मिल जाती है, यानी कि 15,450 के नीचे खुल जाती है मार्केट, हो सकता है, पूरे चांस तो नहीं, बट हाँ ये दिख रहा है कि हो सकता है 15,450 के नीचे खुल जाती है। 2 दिन अगर मार्केट इसके नीचे खुलेगी तो एक बार डिप लेने की कोशिश करेगी ज़रूर, और एक डिप जिस दिन लेगी 15,450 या 16,000 के आसपास के, हम लोग इमीडिएट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, अगर 15,450 के नीचे मार्केट खुल जाती है तो हर डिप पे, यानी कि वो डिप का सबसे अच्छा लेवल होगा 15,500 पे शॉर्ट कर दें, 15,700 पे शॉर्ट कर दें। ये सारे लेवल्स जो होंगे हमें इमीडिएट शॉर्ट करने को देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आपका एक अच्छा पैसा बन सकता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डेली एनालिसिस पे, हाँ हमें निफ्टी 50 कहाँ दिख रहा है और हमें काम कैसे करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों मार्केट जब कभी भी आप बैक के एनालिसिस में देखोगे, मार्केट जब कभी भी एक ये माउंटेन टाइप का पैटर्न क्रिएट करती है ना, ये देखिएगा आप, तो ऐसे में ये आपका कितना टाइम हो गया, एक तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा था, ये सपोर्ट मार्केट ने ये बहुत शानदार सपोर्ट को तोड़ने के बाद एक अच्छी फॉल देखने को मिली। और मैंने आपको बताया था कि ये फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकती है, अगर आपने मेरा निफ्टी का एनालिसिस देखा होगा तो। दोस्तों मार्केट कहाँ तक गिरेगी ये मैंने आपको बता दिया। जो मुझे लग रहा है 15,450 तक का लेवल टच करके एक डॉजी टाइप की कैंडल बनानी चाहिए वीक में। तो दोस्तों अब हमें कामकाज कैसे करना है, अगर मार्केट खुल जाती है फ्लैट, अगर फ्लैट खुल करके, ये आपका एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, आप अपने पोर्टल पे ड्रॉ करके रखिएगा। जब कभी भी ये पोर्टल से, अगर जिस दिन भी ये ड्राइंग 30 मिनट के ऊपर क्लोजिंग देगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। याद रखिएगा, एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, टारगेट 1:5 से ज़्यादा का नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको दोस्तों? तो
ये ट्रेंड लाइन अपने पोर्टल पे ज़रूर ड्रॉ करके रखिएगा और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखिएगा, यानी कि 15,500 के नीचे ही अब हम लोग पुट की पोजीशन लेंगे और शार्प, यानी कि वो जो हमारा ट्रेड होगा वो बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है पुट की रेशियो में। तो मार्केट फ्लैट खुले, अगर एक गैप अप खुल जाती है, ट्रेंड लाइन मैं आपको कॉल के साइड में बैठाने के लिए बोल रहा हूँ, बट ये एग्रेसिव ट्रेडर ही करेंगे। स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन का जहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिख रही है उस ट्रेंड लाइन का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस आपको नहीं बता रहा हूँ। इसी चार्ट को अगर मैं आपको 5 मिनट में कंफर्म कर दूँ तो 5 मिनट पे चार्ट में जो मुझे दिख रहा है वो, आइए आप देख लीजिए, ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है यानी कि 16,100 का रेंज जो है और ये जो 15,500 का जो रेंज है, अब ये मार्केट आपको अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो आपको मौका देने से रही। अगर मार्केट 15,500 के आसपास खुलती है, अगर एक डिप ले लेती है, बड़ा शानदार ट्रेड होगा। 15,700 के आसपास का डिप अगर मिल जाए, हम लोग इमीडिएट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और काफ़ी अच्छा पैसा हमारा उस दिन मिल सकता है। टारगेट उस दिन लंबा होगा, कम से कम अगर ये मार्केट आपको 10 बजे के आसपास में मिल जाती है तो हम लोगों को इमीडिएट पुट की पोजीशन लेनी है और वो टारगेट कम से कम 1:5 का होगा आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। मार्केट गैप अप खुल जाए अवॉइड कर देंगे, मार्केट गैप डाउन खुल जाए बट एक डिप दे, उस डिप के वेट पे ही हम लोग सेल करेंगे। यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है दोस्तों। मार्केट में बियरिशनेस पूरी है और कुछ ज़्यादा हाइड एंड सीक नहीं रखना है, कुछ ज़्यादा अप्रोच को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। मार्केट अगर कोई भी आदमी परफॉर्म करता है, कोई भी आदमी एग्ज़ाम देता है तो उसका एक ही ढांचा है, वो एक अपना एग्ज़ाम में उसके पेपर देखे जा सकते हैं। यहाँ मार्केट ने एक अपने कैंडल को रिप्रेजेंट किया है। अगर ये एनालिसिस ही प्योर है, कहते हैं कि प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता, तो जब ये चीज़ें हमें दिख रही हैं तो इससे बड़ा एविडेंस कुछ नहीं हो सकता है। ये मार्केट है और इस मार्केट में जो चार्ट कहता है उसके हिसाब से हम काम करेंगे, बट मार्केट में ट्रैप नहीं होना है। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके इसमें लिंक दे रहा हूँ, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। लाइव अपडेट मैं वहाँ आपको देता हूँ। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़